कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ सीटेट के आज का टॉपिक लेकर आए हम मैथ का पेडागोजी। इस पर 30 नंबर की पेडागोजी 15 नंबर की पेडागोजी आती है मैथ की, उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे आपके ये। देखिए, एक बालक को दशमलव में कठिनाई आती है, इस कारण वह प्रतिशत को भी ठीक से समझ नहीं पाता। साथ ही गणित के अन्य प्रकरण भी कठिन लगने लगते हैं। इससे उसके अंदर गणित के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। भय का क्या कारण है? गणित की सच्चाई, प्रकृति। तो इसके बारे में हम क्या है, इसका हम क्या टॉपिक रहेगा, क्या ऑप्शन रहेगा? या प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग, सी ऑप्शन है सामाजिक प्रवृत्तियाँ, या डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्या कठिनाई आती है? तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि गणित की सच्चाई, प्रकृति उसको समझ में नहीं आती बच्चे के। दूसरा प्रश्न है, एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। शिक्षक का क्या विचार है? देखिए, एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। शिक्षक क्या विचार कहता है? देखो, उचित दृष्टिकोण वाला, प्रतिपारक, या लिंग पक्षपाती, उपयुक्त नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो लिंग पक्षपाती कहेंगे। सी ऑप्शन इसका ठीक है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न ये प्रश्न होते हैं? देखिए, ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न, या इनका कैसा विचार होता है इन प्रश्नों का? बद्ध अंत वाला, मुक्त अंत वाला, विश्लेषणात्मक, या अपसारी? तीसरे तो तीसरे का क्या है? मुक्त अंत वाला। तीसरे का बी ऑप्शन सही है, मुक्त अंत वाला। बी ऑप्शन ठीक है इसका। चौथा, गणित में अधिगम नियोक्ता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, सतत मूल्यांकन, या सभी? अधिगम नियोक्ता का आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है गणित का? तो यह है निदानात्मक परीक्षण। ये ऑप्शन सही है इसका, चौथे का। पांचवा प्रश्न, काफ़ी बड़ा पेज है, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिख जाए। ये ऑप्शन है इसके। देखिए, निम्नलिखित में से निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है? अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, बच्चों की कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना। पाँचवें का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, अगर बच्चा निदानात्मक परीक्षा उद्देश्य से मतलब बच्चा कमज़ोर है, तो अभिभावकों को प्रतिपुष्टि बच्चों के पेरेंट्स को जरूर बताना। अभिभावक पहला ये ज़रूरी है। बच्चों के प्रगति रिपोर्ट तो भरना, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों की कमियों को, कमज़ोर को ज्ञात करना, बच्चा कहाँ कमज़ोर है उसकी कमज़ोरी को ज्ञात करना, उसकी जिज्ञासा क्या बच्चे की, ये हमें देख के चलना। तो इसका आपका तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो मतलब इसका सी ऑप्शन सही है पाँचवें का। ये पाँचवें का सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न, दर्श को खड़ित दर्श किसी का नाम है, दर्श को गणित सीखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या का समाधान क्या है? कोई बच्चा है जिसका नाम दर्श है, उसको गणित समझने में समझने की दिक्कत आती है, पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता।
तो उसको हम क्या दोबारा दे सकना, ऊपर तो हम बच्चों को दे नहीं सकते, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स, ये नेगेटिव है। दंड देना ये भी नहीं दे सकते। कारण जानना या अधिक ग्रहण करना है, तो छठे का क्या हो सकता, कारण जानना, ये शब्द सही है इसका, छठे का सी ऑप्शन सही है। सातवां, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, छात्रों की रुचि का, छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, नहीं, मूल्यांकन साधन भेद होना का, या इनमें से कोई नहीं। तो साथ में कहा है मूल्यांकन साधन भेद होना, ये सही है। रुचि नहीं जान सकते, ये नहीं जान सकते, साथ में का सी ऑप्शन ठीक है। आठवां प्रश्न, अंकगणित का शिक्षण महत्वपूर्ण क्या होता है, अंकगणित का शिक्षण महत्वपूर्ण क्या होता है, घरेलू कार्य के लिए, व्यावहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए, या उपयोग सभी के लिए। तो देखिए जो अंगणित गणित होता है हमारा घरेलू कार्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, और व्यावहारिक उपयोग के लिए भी, और व्यवसाय मजदूरी के लिए भी, मतलब ये सभी महत्वपूर्ण है। और आज के समय अंकगणित ज़्यादातर हमारा एक दिवसीय कंपटीशन परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा हमारा अंकगणित ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा गणित प्राकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राय उद्देश्य है ज्ञानात्मक। देखिए रेखा गणित का प्राकृतियों में आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राय उद्देश्य क्या है, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, अनुप्रयोगात्मक। नवे का प्रश्न, तो नवे का क्या होगा, कौशलात्मक, सी ऑप्शन ठीक है नवे का सी ऑप्शन ठीक है। 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। गणित में मानसिक कार्य संबंधित है, तो क्या है आपको गणित में मानसिक संबंध है, गणित के व्यावहारिक पक्ष, मतलब इसका बी ऑप्शन सही है, गणित के व्यावहारिक पक्ष। नेक्स्ट प्रश्न 11वां, स्कूली गणित में ज़्यादा जोर है, स्कूली गणित में ज़्यादा जोर है क्या है, तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए, प्रा प्रक्रियात्मक प्रभाव पर दिया जाना चाहिए, संकलनात्मक समझ पर दिया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी दिए जाने चाहिए। 11वां क्या सही होगा, देखिए तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए, ये भी सही है इसका, और प्रक्रियात्मक प्रभाव पर दिया जाना ये भी ठीक है, संकलनात्मक समझ पर दिया जाना ये भी ठीक है, मतलब डी ऑप्शन ठीक है इसका। 12वां प्रश्न, एक अच्छा गणितज्ञ लेने के लिए कौन से विशेषताएं होनी चाहिए, एक अच्छे गणितज्ञ बनने के लिए बच्चे के अंदर कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, सूत्रों को याद करने की, समस्या समाधान की, उपरोक्त ए और बी। तो 12वें का बी, समस्या समाधान का, ये सही है आपका। 13वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणाओं को समझने की शुरुआत की जा सकती है, किसकी की जा सकती है, नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके, या क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके, लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का प्रयोग करके, या बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवा कर। 13वें का, तो 13वें का कौन सा आपका, 13वें का ये ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चों को नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्र की तुलना करके। 14वां प्रश्न, बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, अवधारणाओं को स्पष्ट करके, ए बी दोनों। 14वें का, तो 14वें का ये ऑप्शन सही है, कक्षाओं में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। 15वां प्रश्न, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका विमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करती है कि बिंदुओं के ग्रेड पर आकृतियाँ आपकी आकृतियाँ बनाएं, इसमें
बच्चों की क्या विशेष या क्या रुचि रहेगी, रुचि का विकास होगा बच्चों का, अवलोकन का विकास होगा, या समरूपता की समझ विकसित होगी बच्चों की, या क्रियाशीलता पर विकास रहेगा बच्चे का। देखिए जो कक्षा 3 की एक टीचर अध्यापिका हैं वो विमला प्रकाश के बच्चों को प्रेरित कर रही हैं कि वो कह रही हैं कि बिंदुओं के ग्रेड पर आकृतियाँ बनाएं, इससे बच्चों की क्या रुचि रहेगी या बच्चों की क्या जिज्ञासा रहेगी। तो इसका 15 का सी ऑप्शन सही है कि समरूप की समझ विकसित होगी। नेक्स्ट प्रश्न। देखिए मयंक बीमारी के कारण एक सप्ताह विद्यालय नहीं पहुंच पाया बीमारी के कारण। जब वह विद्यालय गया तब उसे भाग के लंबे प्रश्नों का करना अनिवार्य करना नहीं आया। अगर मयंक बीमारी के कारण स्कूल गया, फिर उसके बाद में लंबे प्रश्न स्कूल में टीचर ने उसको कराने को दिए, लंबे भाग के प्रश्नों को देखते ही वह चिंतित हो गया। शास्त्रीय सिद्धांत विज्ञान की भाषा। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजित क्या शब्द रहेगा आपका बच्चे के बारे में। असफलता, लंबे भाग के सवाल, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता, या उपरोक्त सभी। देखिए तो इसमें क्या कहेंगे बच्चे के बारे में, असफलता कहेंगे। एक ऑप्शन ठीक है इसका पहले का, क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं गया, बहुत दिनों में गया तो वो सफल नहीं हो पाए उससे, तो उसका क्या रहेगा, बच्चा असफल रहा उसमें। दूसरा प्रश्न। बिमला ने 12 बिल्लियाँ पाल रखी हैं। उसने ईशान को बताया कि 12 बिल्लियाँ का मतलब 48 पैर हैं। इसका यह कथन किस चिंता का आधार है। रेखा गणित हो सकता है, या बीज गणित, या अंकगणित, या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का 12 बिल्लियाँ हैं, तो दूसरे का क्या प्रश्न रहेगा इसमें। रेखा गणित तो नहीं हो सकता, रेखा गणित तो हम लाइनें खींचते हैं। बीज गणित होगा, तो दूसरे का आपका बीज गणित रहेगा आपका, अंकगणित भी नहीं होगा इसमें। तीसरा प्रश्न। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। विद्यार्थियों में तार्किक चिंता एवं समस्या समाधान योग का विकास करना, या विद्यार्थियों में संवेगात्मक विकास करना, विद्यार्थियों के गणित के प्रति जिज्ञासा जगाना, या विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखना। तो तीसरे का विद्यार्थियों में तार्किक चिंता एवं समस्या समाधान का योग का विकास करना। ये ऑप्शन सही है। संवेगात्मक विकास बच्चे का ये नहीं हो सकता। विद्यार्थियों में गणित की जिज्ञासा प्रति ये नहीं है, और विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखना नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। तो तीसरे का ये ऑप्शन सही है। चौथे प्रश्न में बात कर लेते हैं। गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ क्या हैं। बच्चों को सभी संकल्पनाएं सिखाने के लिए विवश करना, गणित को बच्चों के जीवन में अनुभव का हिस्सा बनाना, या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का विकास करना, या बच्चों को सूत्र रटवाना। देखिए बच्चों से रटन विद्या तो हमने दूर कर दी है, ये तो आपका इस पर नहीं होगा। चौथे, और बच्चे स्तरीय चिंतन कौशल का विकास करना, स्तरीय चिंतन कौशल ये भी नहीं हो सकता, ये शब्द वहाँ पे चिंतन। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना। देखिए हमें ऐसा करना है कि बच्चों का जो अनुभव है उसका एक जीवन हिस्सा बन जाए। जैसे बच्चों का रोटी खानी, खाना पीना, दूध बच्चों का एक जीवन का हिस्सा होता है, वैसे बच्चों को गणित का भी हिस्सा ये बनाना। बी ऑप्शन ठीक है इसका। पांचवा प्रश्न। गणित की कक्षा में संप्रेषण से की क्षमता का विकास होता है। संप्रेषण बोलना चालना, प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देना, पठन, एक गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना। तो क्या होगा, देखिए शीघ्र उत्तर देना ये नहीं हो सकता, पठन ये नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि गणित के विचार को सुव्यवस्थित, अच्छे विचार, संचित एवं स्पष्ट करना ये सही है इसका। पाँचवें का सी ऑप्शन। छठा प्रश्न। ये एक डिब्बा खोलने पर कैसा दिखेगा और किन आकृतियों के मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा। इन गतिविधियों से बच्चे में चतुर्भुज की समझ बढ़ेगी, बच्चे में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगा, बच्चों को वस्तुओं की ऊंचाई या मोटाई का ज्ञान होगा,
बच्चों को वस्तुओं के नक्शे के विषय में जानकारी मिलेगी। छठे प्रश्न की, तो छठे का प्रश्न का, बच्चों की आकृतियों की मानसिक रूप छवि बनेगी। जो आकृतियाँ हैं, तो आकृति क्या, बच्चों का जो आकृतियों का जो विकास होगा, मानसिक होगा, उसकी छवि बनी रहेगी, उसका विकास की उत्तेजित रहेगा। तो आपका बी ऑप्शन सही है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सातवां प्रश्न, सर्वेक्षण आधारित परियोजना क्या है? आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है। पूर्णांकों के गुणनफल की संकलनों को समझने में मदद करती है। उपरोक्त दोनों, ये क्या? तो सातवें का देखिए, सर्वेक्षण आधारित परियोजना क्या है? तो ए ऑप्शन सही है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है। आठवां, गणित कक्षा 4 की शिक्षिका शर्मिला संगामा अपने विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समूह चर्चा में संयोगात्मक अधिगम बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनका उद्देश्य क्या है? देखिए, बच्चों का समूह बनाती है और समूह बांट के उनको गणित के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? सीखने की एक समान गति पर बल देना, या बच्चों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना, या सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, उपयुक्त सभी। आठवें का, तो आठवें का आपका बच्चों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना, बी ऑप्शन ठीक है इसका। नवा प्रश्न है, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों को कोई पाठ पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए? देखिए, यह इनका प्रश्न का कहने मतलब है कि अगर हम शिक्षक के दौरान, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों को कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, तो पहले शिक्षक को शिक्षा किसका ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है? संबंधित पाठ के उद्देश्य को, या संबंधित पाठ की शिक्षण विधिया को, या संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, या बच्चों के नाम या पता। डी ऑप्शन तो ये गलत हो रहा है इसका, पहले ही नमे का। तो नमे का ये भी बैंक क्या होता है, ये क्वेश्चन है, ये भी नहीं। तो ये ऑप्शन ए सही है। देखिए, कोई भी टीचर है, पहले उसको कोई भी, अगर कोई भी टीचर बच्चा अगर टीचर पढ़ा रहा है, तो पहले तो उसका सब्जेक्ट का ज्ञान जरूर होना चाहिए। फिर वो जिस चैप्टर को चढ़ा पा रहा है, तो चैप्टर का उसको अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए। तो यह है संबंधित पाठ के उद्देश्य क्या है इसके गणित से। 10वां प्रश्न, कुछ पेज बड़ा होने के कारण पूरा नहीं हो पा रहा, कोऑपरेट कर लेना। देखिए, गणित शिक्षण में पाठ योजना का सही क्रम क्या है? गणित, देखिए, शिक्षण में पाठ योजना का सही क्रम क्या है? हमें सही क्रम मिलाना है। तैयारी करना, ये भी ठीक है। प्रस्तुतिकरण, ये भी ठीक है। पहले तैयारी करना, फिर प्रस्तुतिकरण करना। तीसरा आपका श्यामवट कार्य, ये भी सही है। फिर तीसरा ऑप्शन है श्यामवट कार्य। फिर चौथा है आपका पुनरावृत्ति, ये भी ठीक है। और आपका फिर पांचवा गृह। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। तो पहला आपका एक एक है आपका तैयारी करना, और आपका दूसरा है दूसरा प्रस्तुतिकरण करना, तीसरा है आपका श्यामवट कार्य, चौथा आपका है पुनरावृत्ति, और आपका पांचवा है गृह कार्य। ये आपके क्रम इस टाइप से है, इनको मिलाने के लिए आता है। तो ये दिया, पहले आपको हमें तैयारी करेंगे किसी वर्क काम करने के लिए, फिर प्रस्तुतिकरण करना है, फिर श्यामवट कार्य, फिर पुनरावृत्ति, फिर गृह कार्य। इस टाइप से आपको एक क्रम से है। 11वां प्रश्न, ग्यारहवा, गणित की भाषा का अंग क्या होता है? संकेत, सूत्र, या संख्याक्षर, या सभी? क्या होता है गणित के? तो 11वें का बी, सूत्र होता है गणित का। ये ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि ज़्यादातर गणित में सूत्र होते हैं, संकेत तो हो नहीं सकते। डी, सॉरी, सभी होते हैं इसके, क्योंकि गणित के संकेत, सूत्र, चर, ये सभी। डी सही है इसका ऑप्शन। 12वां प्रश्न,
जॉर्ज पोल्स के अनुसार स्कूली गणित शिक्षा के दो उद्देश्य हैं। पहला अच्छा और संकीर्ण और दूसरा ऊंचा उद्देश्य से तात्पर्य है। जॉर्ज पोल्स के अनुसार स्कूली गणित की शिक्षा का उद्देश्य है पहला अच्छा और संकीर्ण। तो इसका कौन सा सही है? रोजगार योग्य ऐसे बायस का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सके। नहीं, ये नहीं हो सकता। बच्चे पढ़ाते पढ़ते बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास करना, ये सही है। देखिए, जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो आंतरिक संसाधनों का विकास करना, बच्चों के अंदर की जिज्ञासा जगाना बच्चों को, ये ऑप्शन सही है इसका। 13वां प्रश्न, गणित शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, ये विज्ञान और विषयों के अध्ययन में सहायक है, यह व्यापारिक जीवन में भी उपयोगी है। 13वें का तो ये सभी आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये भी सही है इसका, ये भी सही है। हर चीज़ के लिए गणित महत्वपूर्ण होता है। 14वां प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है पिछड़े बच्चों के लिए, मंद बुद्धि बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, उपरोक्त में से सभी के लिए। तो ये आपका उपचारात्मक मतलब इसके लिए भी, ये भी अंदर डी ऑप्शन सही है 14वें का। 15 प्रश्न देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन से संबंधित गणितीय प्रक्रियाएं जैसे गिनना, मापना, तोलना, खरीदना आदि गणित शिक्षण के लिए किस मूल्य के अंतर्गत आती हैं? बौद्धिक, व्यावहारिक, सामाजिक या सांस्कृतिक? तो 15 का आपका बी सही है। देख, गणित का व्यावहारिक जीवन ज़्यादा है, बौद्धिक नहीं हो सकता, सामाजिक ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये रहे आपके 30 MQs प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको रिपीट कर लेना, इससे ज़्यादा और नहीं। और 2 एक क्लास और कराएंगे गणित की, आपका बहुत कुछ करा दें गणित में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गणित के। नेक्स्ट प्रश्न है गणित का, गणित में आकलन के साधन के रूप में व्याख्यानात्मक अभिलेख रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कह रहे हैं गणित के आकलन के लिए संसाधन व्याख्यात के लिए कौन सा आकलन सही है। ये बच्चों के द्वारा की गई परियोजना और क्षेत्र कार्य में सम्मिलित करता है, ये बच्चे द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता को। तो इसमें आपका देखिए, इसका आपका चौथा ऑप्शन सही है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन के आधार पर ये बच्चों के प्रगति को लिखित रूप से संभावित करना और उनके अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता? छात्र का पोर्टफोलियो, फाइल पात्रधान या उपव्याख्यानात्मक अभिलेख, संज्ञात परीक्षण या क्षेत्र भ्रमण? तो आपका इसका दूसरा, इसका छात्र परीक्षण, तीसरा ऑप्शन ठीक है इसमें, क्योंकि रचनात्मक आकलन का प्रयोग नहीं होता। बाकी इसका होता है, इसका होता है, इसका नहीं होता तीसरे का। ये आपका सही है तीसरा, और भ्रमण का भी होता है। चौथा प्रश्न है नेक्स्ट, गणितीय दुश्चिंता को ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के साधन उपयुक्त है? देखिए, दुश्चिंता मतलब ग्रस्त, दो बच्चा बेफिक्र यानी कि ज़्यादा फिक्र करते हैं। दो चिंता क्या, बच्चे जो गणित में चिंता करते हैं। मानक संदर्भित आकलन, सहयोगात्मक अधिगम परियोजना, योगात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन? तो क्या होगा इसका आपका सहयोगात्मक अधिगम परियोजना। बच्चों को हमें सहयोगात्मक देना है, बच्चों को सहयोग देना है कि चिंता के बारे में नहीं करें। बी ऑप्शन सही है इसका। दोनों का अच्छा, ए पहला अच्छा बी ये सही है इसका, और आपका इसका रचनात्मक आकलन, ये दूसरा ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं गणित के अध्यापक अपने छात्र के समक्ष एक प्रश्न रखते हुए प्रस्तुत करते हैं कि पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए।
जिसका जोड़ा योगफल ऋणात्मक पूर्णांक हो, उपयुक्त प्रश्न का उदाहरण क्या होगा। गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष यह प्रश्न रखते हुए प्रस्तुत कहते हैं कि पूर्णांक का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ा योगफल ऋणात्मक पूर्णांक हो, उपयुक्त प्रश्न का उदाहरण क्या है। खुले सिरे वाले प्रश्न, परिमितोत्तर प्रश्न, बंद सिरे वाले प्रश्न, स्मरण आधारित प्रश्न या बहुविकल्पीय। तो इसका कौन सा प्रश्न सही रहेगा, तो इसका खुले सिरे वाला ये पहला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। देखिए गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा छात्रों की अवधारणा और समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि। कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या की प्रतिशतता के अनुसार केवल सामूहिक प्रगति को देखना या संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति। तो हम इसका ये सही मानेंगे, इस पर नहीं ये सही मान सकते नहीं इसका। तो इसका तीसरा ए और सी ऑप्शन सही है इसका। ए और छात्रों की अवधारणा ए ऑप्शन भी ठीक है इसका, और संपूर्ण छात्रों की प्रगति है, मतलब इसका तीसरा ऑप्शन सही है, 5 में का तीसरा ऑप्शन। तो कौन सा, ये वाला आपका। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आपका ये गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे। बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराएं, ये तो नहीं हो सकता। अभिभावकों को परामर्श देने की वह बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाएं, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंधित स्थापित करने में सहायता करना। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये हम कर पाएंगे बच्चों को, ना हम ये कर पाएंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहे, मैथ का पेडागोजी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आप न्यू हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, दोबारा मिलेंगे जल्दी।